दोस्तों, हम में से कौन नहीं चाहता कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने बीवी बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा करें। जब बच्चे हमसे किसी भी चीज की डिमांड करें तो उन्हें सिर्फ इसलिए मना ना करना पड़े कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे कुछ नीड्स और डिजायर्स जैसे कि एक अच्छा घर, एक गाड़ी और फैमिली के साथ कुछ वेकेशंस पूरी हो सके। हमारे पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी परिस्थिति, चाहे एजुकेशन हो, मैरिज हो, कोई लोन हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी, इन सभी ऑब्लिगेशंस को हम पूरा कर सकें। और यदि हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तो इससे ही एक आदर्श फाइनेंशियल कंडीशन कहा जा सकता है। और यदि आप भी यहाँ तक पहुँचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी हैबिट्स की जो आपका बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, वो भी अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। इस वीडियो में मैं कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करने वाला। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जॉब क्विट करके बिजनेस करने लगो या फ्रीलांसिंग करने लग जाओ, प्रोग्रामिंग सीख लो या अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो या फिर कोई हाई इनकम स्किल सीख लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ 8 बहुत ही आसान, सिंपल टू फॉलो हैबिट्स जो हर कोई स्टूडेंट, एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर या कोई हाउस वाइफ भी फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इन 8 के 8 आदतों को फॉलो करना है। आप यदि इनमें से 1-2 भी अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो हैबिट नंबर 8 है नो क्रेडिट। दोस्तों, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। वो महीने के अच्छा खासा कमाता था, लेकिन वो जिंदगी ऐसे जीता था जैसे कल ही ना हो। वो हर बार महीना खत्म होने से पहले ही अपने बॉस से एडवांस में सैलरी लेने चला जाता। ऐसा कुछ महीनों तक चला। उसके बाद उसके बॉस ने एडवांस में सैलरी देने से मना कर दिया। लेकिन जब वो उस जॉब को छोड़ कर गया तब उसके बॉस को पता चला कि उसने कंपनी में साथ काम कर रहे कई लोगों से पैसा उधार ले रखा है। और यहाँ तक कि बाहर जिस टपरी पे चाय पीता था उसका भी 3000 का बिल नहीं चुकाया। दोस्तों, उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तब जब उसके पीछे कोई वैलिड रीजन हो सकता है आप कोई एसेट परचेज करने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उधार ले रहे हैं तो वो तो लेना ही होगा। इसके अलावा चाहे कोई भी रीजन, कार या बाइक लेनी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि आईफोन लेनी हो, तो उसके लिए आप उधार तभी लें जब आपके पास फ्यूचर कैश फ्लो की गारंटी हो। क्योंकि उधारी में आपको सिर्फ मूलधन नहीं चुकाना होता बल्कि ब्याज भी चुकाना पड़ता है। और आजकल लोन लेना इतना आसान हो गया है कि लोग आपको फोन कर करके जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड यूज करने को कह रहे हैं। मोबाइल खोलिए और आपको हजारों एप्स मिल जाएंगी जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से कई प्लेटफॉर्म्स पे आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी दिया जा रहा है। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड वाले वेट कर रहे हैं उस एक मोमेंट का कि कब आप डिफॉल्ट करो और आपसे भारी भरकम इंटरेस्ट वसूल सकें। तो हैबिट नंबर 8, कुछ छोटे मोटे एक्सेप्शन को छोड़ दें तो मुद्दे की बात ये है कि नो क्रेडिट यानी कि नो उधारी। हैबिट नंबर 7 है लीव योर बैड हैबिट्स। एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। यदि आप दिन के 100 रुपए बचाते हैं तो महीने के कितने बचाएंगे? 3000 रुपए। साल के कितने बचाएंगे? 36,000 रुपए। अब आप बोलेंगे कि आपने दिन के 100 रुपए ही क्यों बचाए? तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कीमत है 7 सिगरेट की। और पर्सनली मैं जितने भी सिगरेट पीने वालों को जानता हूँ वो दिन के 7 से 8 सिगरेट तो बड़े ही आराम से पी लेते हैं। कई लोग तो इससे ज्यादा भी फूंक देते हैं। और इन बैड हैबिट्स का आर्थिक लॉस तो फिर भी बहुत कम है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है आपके शरीर को, आपके हेल्थ को और आपकी फैमिली को। यदि बाकी ये सब छोड़ भी दे तो प्योरली फाइनेंशियल सेंस बनाता है अपनी बुरी आदत को छोड़ना। अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ के 36,000 या जो भी अमाउंट आप बचाओगे उसे टोटली कंसीडर करोगे अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वैसे भी पहले तो वो अमाउंट आपके पास बचता भी नहीं था। और यदि आप इस 36,000 को हर साल किसी नॉर्मल से म्यूचुअल फंड में भी डालोगे तो 10 साल में हो जाएगा 7,18,000। और यदि इस पैसे को विथड्रॉ ना करके इसमें पैसा डाले बिना इसे अगले 20 सालों के लिए ग्रो होने के लिए छोड़ दोगे तो यही अमाउंट बन जाएगा करीब 1 करोड़ रुपए। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जो पैसा धुएं में कहाँ उड़ जा रहा था पता भी नहीं चल रहा था, वो आपको करोड़पति बना सकता है। और सबसे बड़ी बात की हेल्थ खराब नहीं होगा तो उसमें जो पैसा बचेगा वो अलग। तो यदि एक हैबिट जो आपको जरूर से फॉलो करनी चाहिए वो है अपनी बुरी आदतों को त्यागना। सो लीव योर बैड हैबिट्स। हैबिट नंबर 6। लेकिन इस हैबिट के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिनका आंसर आप अपने मन ही मन में दीजिए। क्या आपकी कोई पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस कभी लैप्स हुई है क्योंकि आप उसका टाइम पे प्रीमियम भरना भूल गए? या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गई, वो भी वारंटी पीरियड में, लेकिन अब उसका वारंटी कार्ड नहीं मिल रहा
रहा। बिजली का बिल, फोन का बिल, एडवांस टैक्स, इनमें से कुछ ना कुछ आपने टाइम पे नहीं भरा, उसके कारण पेनल्टी लग गई। और यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब है हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो। पर लाइक तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट मैंने जो भी सिनेरियोस बताए वो नुकसान आपको इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास प्रीमियम पे करने का या बिल पे करने के लिए पैसे नहीं थे। सिंपल रीजन था कि आप भूल गए। सो इसीलिए इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक छोटा सा बॉक्स यूज कर सकते हो जिसमें आप सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन रखो। और क्या क्या मेंटेन रखना है? इंश्योरेंस रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड्स, वारंटी कार्ड्स, टैक्स रिकॉर्ड्स, यदि बिजनेस ओनर हो तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स, सारे आईडी कार्ड्स, और लास्ट में अपने डेली एक्सपेंसेस के बिल। सो हैबिट नंबर 6 है कीप ऑल रिकॉर्ड्स। हैबिट नंबर 5 है डोंट बाय लोगोस। आजकल हर किसी को बहुत ही महंगी कार खरीदनी है, लेकिन जब आप उससे उसका कारण पूछोगे तो वो बोलेगा बहुत ही कूल लगती है, और जब रोड पे चलती है तो सारे लोग इससे ही देखते हैं। लेकिन जब आप उससे असली रीजन पूछोगे तो वो बोलेगा यही रीजन है और क्या। अब दोस्तों, कार लेना कोई बुरी बात नहीं है। जिंदगी के एक पड़ाव तक आकर आपको महसूस होगा कि फैमिली है, बच्चे हैं, इसीलिए हमें अब एक कार की जरूरत है। तो आप कार जरूर लें, लेकिन आपके कार लेने का क्राइटेरिया क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यदि कार खरीदनी ही है तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनाओ, और जो सबसे चीपेस्ट कार इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हो आपको उसे ही खरीदनी चाहिए। हम अक्सर बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि गुची, अरमानी, लुई विटॉन, रोलेक्स, इनके कपड़े, इक्विपमेंट्स और इनकी एसेसरीज खरीदते हैं, ये उम्मीद करके कि इन्हें पहन के समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग हमें नोटिस करेंगे। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, वारेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, क्या आपने इन्हें कभी भी कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हुए देखा है? इनके कपड़ों पे आपको कभी भी कोई लोगो नहीं दिखेगा। यदि आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो ऑफ कोर्स आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी एक्सेसरीज लेंगे या वो घड़ी लेंगे जो आपके लिए फंक्शनल हो। लेकिन 2000 रुपए की क्वालिटी वाले शर्ट को 50,000 रुपए में खरीदना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। ये आपने उस शर्ट के लिए नहीं बल्कि आपने केवल उस लोगो के लिए पैसा दिया। और याद रखिए कि आपका ब्रांड आपके कपड़ों से नहीं आपसे बनेगा। सो हैबिट नंबर 5 है डोंट बाय लोगोस। अब आता है हैबिट नंबर 4। दोस्तों, 2010 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 33 रुपए पर लीटर, और वही आज 100 रुपए लीटर हो गया है। यानी कि 100 रुपए का एक नोट कुछ साल पहले 3 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था, उसमें आज सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल आएगा। मनी की वैल्यू में इसी गिरावट को कहा जाता है इन्फ्लेशन। आपके बैंक में या तिजोरी में रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है, इससे इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके खाता रहता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना पैसा ना सिर्फ बचाएं बल्कि उसे सही जगह पर इन्वेस्ट भी करें, और इन्वेस्ट भी वहीं करें जहां आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। अब आगे के हैबिट्स जानने से पहले मैं आपके एक बहुत बड़े आर्गुमेंट का आंसर दे देता हूं। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतना ज्यादा पैसा बचा के करना क्या है, जिंदगी का कोई भरोसा है, कल मर गए तो फिर क्या होगा, पैसा है तो बचाना क्यों, उड़ाओ, एंजॉय करो। तो पहली बात कि मैंने आपको जिन भी हैबिट्स के बारे में बताया या फिर आगे बताऊंगा उनमें ये कभी नहीं कहा कि आप एंजॉय ना करें, जिंदगी को आप खुलकर जिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उसमें इंश्योर करें कि उसकी ऑप्टिमम वैल्यू या ऑप्टिमम रिटर्न मिल सके। और जो लोग ये कहते हैं कि हम अगर कल मर गए तो फिर पैसे बचाने का क्या फायदा, तो हाँ, हम कल मर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि हम इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये पता चलेगा कि इंडिया में एवरेज एज 70 ईयर्स के आसपास है, और जिस तरह से हेल्थ टेक एडवांस हो रहा है, हो सकता है ये एज और बढ़ जाए। यानी कि सिंपल सा मैथ्स है, आपके कल मरने से आपके जीने की संभावना कई गुना ज्यादा है। तो फिर आप इतना छोटा क्यों सोच रहे हो, आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करो। इसीलिए हैबिट नंबर 4 है डोंट जस्ट सेव, इन्वेस्ट। हैबिट नंबर 3, पानी की 1 लीटर की बोतल कितने में आती है? आंसर होगा 20 रुपए। उसी कंपनी का 5 लीटर का जार आता है 50 से 60 रुपए में, और वहीं अगर आप उसी कंपनी का 10 लीटर का पानी लेने जाओगे तो आपको 80 रुपए में ही मिल जाएगा। और ये हम सबको पता है कि यदि हम बिगर पैक खरीदते हैं तो उसमें सेविंग ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है कि किसी भी चीज का हम छोटा पैक खरीदते हैं जो कि जल्दी खत्म हो जाता है, और 4-5 दिनों बाद फिर से उसी चीज को खरीदना पड़ता है जो कि महंगा भी पड़ता है। इसीलिए आप एक रिकॉर्ड बनाओ कि हर महीने आपके घर में कितना चावल, कितना शुगर, कितना चाय पत्ती या जो भी डेली यूज होने वाली चीजें हैं वो कितना खपत होता है, जिन्हें आप बल्क में या बिगर पैक खरीदोगे तो इससे काफी पैसा बचा सकते हो। सो हैबिट नंबर 3 है बाय स्मार्टली। उसके बाद है हैबिट नंबर 2। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है। एक बहुत ही फेमस कहावत है, मोस्ट पीपल वर्क हार्ड एंड स्पेंड देयर हेल्थ ट्राइंग टू अचीव वेल्थ, देन दे रिटायर एंड स्पेंड देयर वेल्थ ट्राइंग टू गेट बैक देयर हेल्थ। इसका मतलब है जवानी में हम अक्सर अपने हेल्थ को इग्नोर
इग्नोर करके पैसे के पीछे भागते हैं, और जब हमारी उम्र बढ़ जाती है और हेल्थ कमजोर होने लगती है तब उसी पैसे को खर्च करके अपनी हेल्थ को हम दोबारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाते। जवानी में या युवा अवस्था में अपनी हेल्थ को इग्नोर करना बहुत आसान है, लाइक अभी टाइम नहीं है, मैं तो बहुत फिट हूँ, मुझे क्या ही होने वाला है, जिम और योगा क्लास में 1000 रुपए फालतू का खर्चा क्यों करूँ। लेकिन दोस्तों ये खर्चे फिजूल नहीं है, ये छोटे छोटे खर्चे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप करते हैं, और वो है खुद का अपने शरीर का ध्यान रखने की हैबिट। बिकॉज यू कैन हैव 1000 प्रॉब्लम्स अंटिल यू हैव वन हेल्थ प्रॉब्लम, देन हेल्थ प्रॉब्लम बिकम्स योर ओनली प्रॉब्लम। मान लो कि आपने बहुत पैसा जोड़ लिया, लेकिन यदि आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप उस पैसे को एंजॉय कैसे करोगे। इसीलिए हैबिट नंबर 2 है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और लास्ट में है हैबिट नंबर 1। दोस्तों ये हैबिट कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंज हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सच है। आपको पता होगा कि कई तरह के जॉब्स अब खत्म हो चुके हैं। फैक्ट्रीज में अब कम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है। फार्मिंग में मशीन यूज होने से वहाँ पे भी कम लोग लगते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का काम इवन कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी एआई कर दे रहा है, और जैसे जैसे एआई मजबूत होता जाएगा ये ग्राफ और भी बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं रहेंगे या काम नहीं रहेगा। नए तरह के जॉब्स, नए तरह के वर्क्स डेवलप होंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहना, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखते हैं उसके साथ डेवलप होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड, जो है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अगर कोई बदलाव आ रहा है उस बदलाव के साथ आप कितनी जल्दी खुद को ढाल पाते हैं। और ज्यादातर कुछ सीखने के लिए आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा वीडियो आपने इतने पेशेंस के साथ यहाँ तक देखा है कुछ सीखने के लिए, जिससे ये पता चलता है कि आप कुछ सीखना चाहते हो। तो इसीलिए हैबिट नंबर 1 है कीप लर्निंग, यानी कि सीखते रहो। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे और अपने रियल लाइफ में भी इन सभी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।